बी। यस। तो हमें पता है कि ईस्ट्रोस ओवस के जो लार्वा होता है, पहले ईस्ट्रोस ओवस को हम क्या कहते हैं? द कॉमन नेम फॉर ईस्ट्रोस ओवस इज शीप नेजल बॉट फ्लाई, है ना। तो ये क्या करते हैं? ये विविपेरस होते हैं, ठीक है। ये लार्वा प्रोड्यूस करते हैं। सो मीनिंग दे हैच द एग्स, सॉरी दे हैच द एग्स। ये जो एग्स उनके जो होते हैं वो इनसाइड उनकी बॉडी में ही एग्स हैच हो जाते हैं, एंड दे डिपॉजिट, और जो बाहर जो ये डिपॉजिट करते हैं लार्वा, तो इनकी अपनी बॉडी में एग्स हैच आउट हो जाते हैं। उनके अपने एग्स होते हैं ईस्ट्रोसोवस के, उनकी बॉडी में हैच आउट हो जाते हैं, फिर जिसकी वजह से लार्वा ये डिपॉजिट करते हैं। सो ये क्या करते हैं? डार्टिंग मीन्स ये हावर, मतलब ये इर्द गिर्द घूमते हैं इन द नॉस्ट्रल्स ऑफ द शीप। शीप के इर्द गिर्द ये घूम, इर्द गिर्द नहीं, शीप के नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी में ये घूम रहे होते हैं, हॉवरिंग कर रहे होते हैं, जिसको हम डार्टिंग भी कहते हैं। एंड उस दौरान, मतलब उस टाइम, हावर मीन्स इन फ्लाइट, फ्लाइंग, जैसे हेलीकॉप्टर हॉवर कर रहा है ना, वैसे ही। तो जैसे वो घूम रहे होते हैं नेजल कैविटी के अंदर, एंड इन दैट टाइम दे स्प्रे स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ये थोड़ा सा फ्लूइड स्प्रे करते हैं नेजल पैसेज में, और उस फ्लूइड में ही उनके लार्वे होते हैं, ठीक है ना। दैट इज हाउ दे डिपॉजिट देयर लार्वे। ओके, ईस्ट्रस ओवस डार्टिंग एट शीप एंड डिपॉजिटिंग लार्वे, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. The second question: what is a major pathogenic effect of estrus ovis larvae in sheep? Anemia due to blood loss, formation of warbles under the skin, nasal discharge, sneezing, possible brain involvement, and tick paralysis. Yeah, C is the correct option. तो नॉर्मली हमें पता है, सिंस ये नेजल वॉट फ्लाई है, सिंस ये नेजल पैसेजेस में सरवाइव करती है, तो जब भी ये वहां पर प्रेजेंट होती है, तो ये जितना भी लाइक कंडीशन होते हैं, नेजल डिस्चार्ज होता है, इरिटेशन होती है, उसकी वजह से डिस्चार्ज वगैरह आ जाता है, स्नीजिंग, तो दैट्स व्हाट हैपेंस। और कभी कभार ये ईस्ट्रोसोवस क्या करते हैं, और वह ये जो इनटू द ब्रेन साइनसेस चले जाते हैं, राइट। तो जो ब्रेन फ्रंटल साइनसेस होते हैं ब्रेन के, बाकी ब्रेन टिश्यूज होते हैं, वहां पर चले जाते हैं, एंड दे प्रोड्यूस सर्टन न्यूरोलॉजिकल साइंस, कुछ इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जिसको हम स्पेसिफिकली वी नेम दैट टर्म फॉल्स गिड, बिकॉज हमने ट्रू गिड पढ़ा। ट्रू गिड जो सीनोरस सेरेब्रालिस स्टोर्स में होता था, तो बिल्कुल वैसी ही कंडीशन होती है, वैसे ही क्लिनिकल सिम्टम्स दिखाता है, जिसको हम फॉल्स गेट कहते हैं, तो वो दिखाता है ईस्ट्रस ओवस लार्वा. What is the common name for hypoderma lineatum? Sheep nasal bot, forest fly, warble fly और ox warble horse ked. क्या है कॉमन नेम हाइपोडर्मा लिनिएटम का? सी। इनका कॉमन नेम है वार्बल फ्लाइज ऑफ कैटल। या तो इनको वार्बल फ्लाइज ऑफ कैटल कहते हैं, या तो इनको ऑक्स वार्बल्स कहते हैं, ठीक है ना। वार्बल्स इसीलिए कहते हैं बिकॉज दे डिपॉजिट देयर एग्स इनटू द स्किन, वी विल स्टडी इट लेटर। सो द करेक्ट नेम इज वार्बल फ्लाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ जाता है हाइपोडर्मा का। वेयर हाँ, डू हाइप हाँ जी। आवाज नहीं आ रहा है क्या? यू आर लेट टुडे अगेन। हाँ। कौन कौन मोबाइल चालू है? हेलो। हाँ, आ रहा हाँ जी, बताइए, आप लेट है फिर से आज? है। हाँ हाँ। यू वांट मी टू रिपीट द क्वेश्चंस? बुखार ना बुखार की सुबह जो आए थे। ओ, हाँ तो बुखार का खिला दीजिए, बुखार का। Where do hypoderma females typically lay their eggs? In the soil, मेलोनेक्स प्लस, on मेलोनेक्स वाला। hair of the flank, legs and feet of cattle, in nasal passages under the skin. सही का है ना? ओ। कहाँ पर हाँ। lay down करते हैं hypoderma females? बी। आपके पास। B, on the hair of flanks, legs. So basically, hypoderma females जो होते हैं, they lay their eggs on the hair region. Yeah, definitely. मैंने आपको बोला कि ये skin पे भी lay खिला। करते हैं, but जो फीमेल्स, मतलब टिपिकली इनके जो एरियाज होते हैं वो होते हैं फ्लैंक रीजन, लेग्स एंड फीट होते हैं, दीज एरियाज आर द स्पेसिफिक एरियाज जहाँ पर, मतलब बेसिकली लोअर बॉडी रीजन्स होते हैं, जहाँ पर ये लोग ले करते हैं अपने एग्स, ठीक है। तो What is the कैसे खाएगी? pathogenic धीरे effect धीरे caused पकड़। by the third stage hypoderma larva? Nasal नहीं। myiasis, formation of warbles,
under the skin of the back, intestinal obstruction, cutaneous lesions on the ears. So major pathogenic effect क्या होता है hypoderma larva का? हाँ, the formation of warbles. Basically क्या हो जाता है, ये जो हाइपोडर्मा फीमेल्स होती है, हमें पता है ये कहाँ पर एग्स ले करती है, लोअर रीजन्स ऑफ द बॉडी में, विच इंक्लूड्स फ्लैंक्स, लेग्स, फीट, तो यहाँ पर ये ले करती है एग्स। तो ये फिर ऑफन ये जो एग्स होते हैं ये फिर अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना, उस एरिया में अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना, हेयर रीजन में, उस एरिया में पूरा का लोअर लिम्स, वेंट्रल बॉडी से अटैच हो जाते हैं। एंड देन व्हाट हैपेंस, ये सिक्स मतलब ये अटैच हो जाते हैं टू द ऑर्गन, ठीक है ना, जहां पर ये प्रेजेंट होते हैं वहां पर ये अटैच अपने आप को करते हैं, ठीक है ना। सो जिसकी वजह से व्हाट हैपेंस, ये वंस एग्स अटैच हो जाते हैं, जो लार्वा उसमें से हैच आउट हो जाता है, ये उसी एरिया के अंदर चला जाता है, बीनीथ द स्किन। ओके, इट गोज देयर, इट पेनेट्रेट्स द स्किन, और फिर वहां पर ये एक किस्म का वार्बल बनाता है। ओके, सो दैट्स वाई मैंने आपको जब हम पढ़ रहे थे वार्बल्स का, वहां पे मैंने आपको बोला कि इसलिए इसीलिए इसको वार्बल फ्लाई कहते हैं, ऑल्दो इट लेज इट्स एग्स ऑन द हेयर्स, बट वह उस एरिया में अटैच होकर फिर ये क्या करता है, ये पेनेट्रेट करता है स्किन को, एग अटैच हो जाता है, एग से जब लार्वा निकलता है वो पेनेट्रेट करता है स्किन को बीनीथ दैट। तो इसमें इसके जो एग्स होते हैं बेसिकली उसमें एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, अटैचमेंट होता है, जिसकी वजह से वो हेयर शाफ्ट को अच्छे से पकड़ पाता है, ठीक है ना। तो वंस दोज एग्स हैच, लार्वा क्या करता है, वो पेनेट्रेट करता है स्किन के अंदर और वहां पर बैठ जाता है। ओके, सो this is the answer, formation of warbles under the skin. What is the common name for Melophagus ovinus? मोबाइल हम कहाँ लिया? So basically, let's go to the previous question. Basically, this warble is actually swelling. In case you don't know, it's basically a swelling, एक किस्म की swelling होती है, ठीक है ना। तो यही egg hatch down करके larva penetrate करते ये hole बनाता है, उसको हम actually breathing hole भी कहते हैं, ठीक है ना। तो तो वहां पर ये हो जाता है। ओके, so the next question is common name for Melophagus ovinus. So what did you say, Dr. Bhagirath? Please mute yours. Okay, you're telling him. What is the common name for Melophagus ovinus? Very important. It's known as sheepked. Yes. तो इसको कभी कभार sheep tick भी कहते हैं, but sheepked is good. और इसका it's actually a wingless fly ना, it belongs to family Hippobosidae, है ना। इसका होता है ना कि ये पूरा का पूरा साइकिल एक ही इस पर गुजारता है, तो इसको sheepked कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आ जाता है अक्सर Melophagus ovinus का, sheepked. How is the life cycle of Melophagus ovinus different from other ectoparasites? So it has an aquatic larval stage. The entire life cycle is spent on the host body. Adults are free living and only larvae are parasitic. It requires an intermediate host. So how is it different from other ectoparasites? सो बेसिकली जो मेलोफेगस ओवेनस होता है, इससे पहले भी हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा, इसको हम शीप कैट कहते हैं, ठीक है ना। तो बाकी पैरासाइट्स जो होते हैं ये हमें पता है कि ले एग्स इन द एनवायरनमेंट, एंड व्हाट हैपेंस, ये वाला जो पैरासाइट होता है, वंस ये एग्स शीप में ही होता है ये, तो वंस ये एग्स डिपॉजिट करता है तो जो इसके एग्स होते हैं वो शीप के वूल जो होता है ना वहां पर ही मतलब अटैच हो जाता है, किस्म का सीमेंट हो जाता है, वहां सीमेंटेड हो जाता है। तो व्हाट हैपेंस, एग जो होता है, लार्वा जो होता है, इट प्यूपेट्स इमीडिएटली, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्यूपा विद इन ऑलमोस्ट 6 to 12 आवर्स, 6 से 12 घंटे तक ये प्यूपा बन जाता है। तो अडल्ट क्या करता है, डायरेक्टली उसी होस्ट पर आ जाता है, ठीक है ना, वहां कोई मतलब ये बाहर नहीं जाता है, ठीक है ना। तो यहीं पर वो अपना पूरा का पूरा लाइफ साइकिल वहीं पर कंप्लीट कर देता है, ठीक है ना। इट डजंट गो एल्सवेयर या बाकी, ये उसी वहीं पर एग्स ले करेगा, वहीं पर लार्वा बन जाएगा, वहीं पर प्यूपा बन जाएगा, वहीं पर अडल्ट वगैरह बन जाएगा। तो पूरा का पूरा लाइफ साइकिल इज स्पेंट ऑन द सिंगल होस्ट। ओके, एंटायर लाइफ साइकिल, दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ectoparasites. What